जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। छुट्टियों का समय चल रहा है, आप सभी लोग भी कहीं ना कहीं अपने रिलेशन में जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कई सारे लोग जा भी चुके हैं, लेकिन अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि घूमना टहलना एक अच्छी बात है, लेकिन शायद यही समय होता है कि इसी समय ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी कमियों को दूर करते हैं और एक अच्छी स्टूडेंट के तौर पे जुलाई में निखर करके सभी लोगों के सामने आते हैं। ये छुट्टी का समय ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे 1 महीने 1.5 महीने केवल और केवल छुट्टियों में बिता दें। हाँ, मानते हैं कि आप 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो जरूर घूमिए, लेकिन अगर पूरा समय अगर आप इसमें बिता देते हैं तो आपको 2 नुकसान होते हैं। पहला कि आपकी पढ़ाई का जो रिदम है वह कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको जो चीजें आती रहेंगी वह भी कहीं ना कहीं आप उस माहौल में जाने के कारण वो भी सारी चीजें छोड़ जाती हैं। तीसरी बात कि आप उन सारे स्टूडेंट से पीछे हो जाते हैं जो इस छुट्टियों का सही उपयोग करते हैं। आइए इन्हीं सारी चीजों को लेकर के एक बार फिर से आपके कोचिंग में कल यानी 27 मई से इंग्लिश स्पोकन की क्लासेज स्टार्ट की जा रही है और कल से ही आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए क्लास 6 से लेकर के 8 तक के लिए, 9 से लेकर के 12 तक के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेज भी शुरू होने जा रही है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है क्या, इसे हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 क्या कि इस क्लास के दौरान आपको वे सारी चीजों को सिखाने की कोशिश की जाती है जिनकी वजह से आप स्टैंडर्ड टॉपिक को नहीं समझ पाते। जैसे कि क्लास 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्लास 8, 7, 6 या 9 तक में उनको बेसिक चीजें नहीं तैयार होती हैं। पास तो हर एक स्टूडेंट हो जाता है। अगर आप बात करें किसी भी क्लास में पास होने की दायरा क्या होता है, 33% पाने वाला स्टूडेंट्स भी पास माना जाता है, 99% पाने वाला स्टूडेंट भी पास माना जाता है। एक बार आप सोच के देखिए कि क्लास 8 या क्लास 7 या किसी भी प्रीवियस क्लास से नए क्लास में जाने वाले स्टूडेंट आपको कहां से कहां तक मिलेंगे। पहला 33% से लेकर के 99% तक पाने वाले हर एक स्टूडेंट आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एक उदाहरण के थ्रू आप समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए क्लास 9 की कोई बैच चल रही है, ठीक है। क्लास 10th में बच्चे पास होकर के जा रहे हैं, ये भी ठीक है। क्लास 10th में कौन कौन से स्टूडेंट जाएंगे, थोड़ा इस बात पे आप विचार करिए। वह रिजल्ट जो स्टूडेंट 33%, 35% या 50% तक पाया है वह भी क्लास 10th में जाएगा। साथ ही साथ जो टॉपर स्टूडेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक लाए हुए 90%, 85%, 95%, 99%, वे सारे स्टूडेंट भी क्लास 10th में जाएंगे। लेकिन एक बार सोचिए, जो क्लास 10th की बुक डिजाइन की गई है, जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, उसको ये मान करके डिजाइन किया जाता है कि क्लास 9th का आपको 100% नॉलेज है, तब आप क्लास 10th की चीजों को पढ़ पाएंगे, 10th की चीजों को समझ पाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए बुक तैयार किया जाता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए सिलेबस तैयार किए जाते हैं। लेकिन आप इमेजिन करिए, क्या 33% पाने वाले, 40 या 45% पाने वाले स्टूडेंट्स और 95% पाने वाले स्टूडेंट का माइंडसेट एक ही होगा क्या? भले ही माइंडसेट एक हो या ना हो, लेकिन 10th का सिलेबस एक ही होता है। इसी तरह किसी प्रीवियस क्लास या किसी और भी क्लास को एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। चाहे 7 से 8th में आने वाले स्टूडेंट की बात हो, चाहे 6 से 7th में आने वाले स्टूडेंट की बात हो, या तो 12th पास आउट स्टूडेंट की भी मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी हो, अगले क्लास का सिलेबस पिछले क्लास को श्योर मान करके ही सोचा जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास का मतलब क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ, शायद मैं समझा पाऊँ इतनी बात करने के बाद। मान लीजिए कोई 40% स्टूडेंट पाया है, 45% पाया है, 60% पाया है, 80% पाया हुआ है, लेकिन उन स्टूडेंट की रेंज में नहीं जा पा रहा है। तो हमारी इस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास के माध्यम से
हम एक कोशिश करते हैं तो उन स्टूडेंट को जिस वजह से कुछ कमियां रह गई हैं, जो 95% पाए हैं या तो कोई 85% पाया है, कुछ बेसिक वजह से जो जान करके वो पा सके हैं, और जो चीजें इनको नहीं आई है जिसकी वजह से नहीं पास हो पाए हैं, या तो कह सकते हैं पास तो हो गए लेकिन वो सारी चीजें उनको नहीं आ पाई हैं, उसी की छुट्टी के दौरान हम कोशिश करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास में पढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में जिस भी क्लास में वो गए हैं उस लायक की वो बन सके, उस लेवल को समझ सके और हर साल झेलते ना रह जाए। यह मेरा मेन उद्देश्य है बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास चलाने का। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए ना कि आप किसी ट्रैक पे हैं और उस ट्रैक के सामने वाली 2, 3, 4 गाड़ियां एक साथ चल रही हैं, जिसे कहते हैं रेसिंग लगाना। सामने वाला भी 70 की स्पीड में भाग रहा, आप भी 70 की स्पीड में भाग रहे, चारों भाग रहे उसी स्पीड में। लेकिन अगर सभी मेन स्पीड में ही भाग रहे हैं और आप किसी कारणवश आपकी स्पीड पहले से ही कम है, आप बहुत पीछे से शुरुआत कर रहे हैं, तो आप 2 ही रास्तों से उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। पहला, एक तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए। दूसरा, जब सामने वाला आराम कर रहा हो, रेस्ट कर रहा हो, उस दौरान भी आप लगातार अपने टारगेट पे काम करते रहिए, तो एक वक्त आएगा कि आप उनके बराबर पहुंच चुके रहेंगे। और यही मई और जून का समय होता है जहां पे आप अपनी कमियों को अपनी खूबियों में बदल सकते हैं। और घूमने के लिए तो आपको कई साल मिलेंगे, बहुत वक्त मिलेगा। पढ़ाई करने के लिए साल, 2 साल, 4 साल यही तो मिलता है। क्या दिक्कत है, 2-4 दिन, 5 दिन टहल कर आ जाइए, फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बचपन में आपने कछुए और खरगोश वाली कहानी तो पढ़ी ही होगी ना। उसमें क्या होता है, कछुआ अपनी निरंतरता की वजह से जीतता है, और कछुआ के जीतने की वजह निरंतरता भी होती है, लगातार परिश्रम भी होता है। खरगोश अपनी स्पीड कितना भी बढ़ा ले, लेकिन एक वक्त के बाद उसका किया गया आराम उसको नींद में लेके चला जाता है, और कछुए की निरंतरता उसको जीत दिला देती है। इसीलिए कल से आपके पास इंग्लिश स्पोकन की क्लास शुरू हो रही है, जो क्लास 12th तक के स्टूडेंट के लिए अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। मीन्स क्लास 1 से लेकर के 5th तक के स्टूडेंट के लिए अलग बैच, 6 से लेकर के 8 तक के लिए अलग बैच, 9, 10, 11, 12 के लिए अलग बैच। उनकी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए हम इंग्लिश स्पोकन की क्लास चला रहे हैं। और इस स्पोकन की क्लास नहीं, वी कैन से दैट इट इज ए क्लास ऑफ इंग्लिश स्पोकन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास, in which class we will try to improve and imprint of your personality and presentation skills। इस क्लास के दौरान आप कोशिश करेंगे कि आप कई सारे लोगों के बीच में बैठ करके पोडियम पे खड़े होकर के अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। ऐसी बहुत सारी चीजों का प्रयास आपके कोचिंग के माध्यम से किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आपके सोसाइटी में आपके जुड़े हुए सभी लोग इस चीज का फायदा उठाएं। आप आइए, पढ़िए, इस चीज को देखिए, तब एनालिसिस कीजिए कि क्या हो सकता है। बाकी कई सारे मुद्दे पे आपसे बात लगातार होती रहेगी। फिर आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।